Hello students, good morning to all of you. Welcome back. Today we will solve this revision exercise of chapter 2, question number 9 to 14. I have find out some questions by students. Those are asking कि चलिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फ्रैक्शन के ही हैं, सेकेंड चैप्टर के हैं और रिवीजन एक्सरसाइज के हैं. ठीक है. इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपको नेक्स्ट डे. चैप्टर 1 चैप्टर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट ने बोले हैं कि प्रॉब्लम कर रहे हैं सर. चलिए पहले शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अ मैराथन रनर रन्स 5 राइड 1 by 5 किलोमीटर इन 1 hour. क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 is that a marathon runner runs 5 ride 1 by 5 kilometer in 1 hour. He has to cover 26 kilometer in the race. How much time will he take to complete the race? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रनर है मैराथन रनर जो 1 घंटे में यानी 1 आवर में 5 राइड 1 by 5 किलोमीटर रन करता है. तो 26 किलोमीटर को रन करने में उसको कितना टाइम लगेगा. तो कुछ नहीं करना, आपको टाइम निकालना है. तो 26 से 5 राइड 1 by 5 किलोमीटर को डिवाइड कर देना है तो टाइम आ जाएगा. ठीक है. तो आपको गिवन है तो गिवन आप गिवन जो भी है आप राइट कर लीजिए. हम सीधे सॉल्यूशन करते हैं. लिखेंगे रिक्वायर्ड. ओके. आप गिवन थिंग्स अपना राइट कर लीजिए. रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय रनर इज इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइड 5 राइट 1 by 5 और आंसर किसमें आएगा पावर में. ठीक है. डिवाइड करिए, इसको चेंज करिए 26/5 हो जाएगा और ये 4 26 मल्टीप्लाई 5/26 HR 26 कैंसिल कर देगा. आंसर आ जाएगा 5 और ओके. क्वेश्चन 10 समझते जाइए. गिवन थिंग्स आप लिखते जाइए. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 9 राइट 1 by 5 4 मीटर. फाइंड द एरिया आल्सो. यानी आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है. साइड गिवन है स्क्वायर की, तो गिवन है स्क्वायर ऑफ साइड, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 राइट 1 by 4 मीटर. फाइंड क्या करना है आपको? पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर निकालना है एंड एरिया भी निकालना है. दोनों चीज फाइंड करनी है. Do you know very well what is the perimeter of square? तो लिखेंगे नाउ perimeter of square is equal to 4 into side. चलिए राइट करिए. 4 into साइड है 9 राइट 1 by 4 मीटर. सॉल्व करिए. 4 into 9 4 जा 36 137/4 मीटर. ठीक है. 4 4 कट गए तो कितना आया 37 मीटर. अब क्या निकालेंगे? एरिया. एंड नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. तो साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई करा दीजिए. राइट 1 by 4 मीटर इंटू 9 राइट 1 by 4 मीटर. मीटर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा. 9 4 जा 37/4 इंटू 37/4 मीटर स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. 37 इंटू 37 का कितना आएगा? 37 से बन जा 259 25 37 3 111 और 25 136/16 मीटर स्क्वायर. इसको कट करिए तो 16 8 जा 128 होता है.
8 और 9 16 5 जा और 9/16 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो साइड गिवन थी स्क्वायर की और आपको पैरामीटर और एरिया निकालना था, फार्मूले से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राम हैज टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। राम 400 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग करना। ओके, 1/2 of distance he goes by car, 3/4 of the remaining distance he travel by bus, the remaining distance he cover by motorcycle, find the distance Ram has traveled by motorcycle। यानी राम जो है 400 किलोमीटर ट्रेवलिंग करता है, जिसमें से 1/2 डिस्टेंस कार गोज बाय कार से कवर करता है। 3/4 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रही है 400 का नहीं, यानी कार के बाद जो डिस्टेंस बच रही है उसका 3/4 डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस से कवर कर रहा है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस ही कवर बाय, और जो डिस्टेंस अब बच रही लास्ट में उसको मोटरसाइकिल से कवर कर रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस राम ही ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है राम ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर। ओके, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फाइंड, पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार, देन डिस्टेंस कवर बाय कार। तो 1/2 कवर कर रहा है, 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस का, तो 1/2 ऑफ 400, तो 1/2 इंटू 400, आंसर कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बची, लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस 400 माइनस 200। ओके, 200 किलोमीटर डिस्टेंस बची। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस ही ट्रेवल बाय बस, यानी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका 3/4 बाय बस कर रहा है। तब लिखेंगे ही कवर बाय बस 3/4 ऑफ remaining distance। ओके, तो 3/4 ऑफ 200, रिमेनिंग कितनी है 200, 4 से कट गया 50, 3 into 50 किलोमीटर, आंसर क्या आएगा 150 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस बाई बस से कवर कर रहा है। क्लियर। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस जो मोटरसाइकिल को कितनी बची, तो लिखेंगे नाउ ही cover the distance, the remaining distance by motorcycle is equal to, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 200 थी, उसका 150 बस है, तो बचेंगे कितने 200 माइनस 150 किलोमीटर, आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। अंडरस्टूड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, यानी करना क्या था, टोटल डिस्टेंस दी गई थी, बाई कार से 1/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1/2 आप 400 कर लिया। रिमेनिंग डिस्टेंस का 3/4 बस से कर रहा है, तो रिमेनिंग फाइंड आउट किया, इसके बाद 3/4 आप रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो मोटरसाइकिल से, तो 200 से 150 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। A ribbon is 85 मीटर in length, एक रिबन है जिसकी लेंथ 85 मीटर है। It has to be cut in such a way that length of each pieces is 3/2/5 मीटर। Find the number of pieces। देखिए टोटल लेंथ ऑफ रिबन दिया है, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल
लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 85 मीटर। वन पीस ऑफ रिबन गिवन है, वन पीस ऑफ रिबन, वन पीस ऑफ रिबन कितना है 3/2/5 मीटर। नंबर ऑफ पीसेस निकालना है तो लिखेंगे देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस के लिए क्या करें, टोटल लेंथ से वन पीस ऑफ लेंथ को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल लेंथ है 85 और डिवाइड करेंगे वन पीस ऑफ लेंथ 3/2/5 मीटर को, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे। तो 85 डिवाइड 5 से 15 टू 17/5 सॉल्व करिए। 85 मल्टीप्लाई 5/17, 7 टाइम्स से कट के 5 टाइम्स 5 into 5, आंसर आ गया 25 पीसेस। ओके, तो टोटल लेंथ से वन पीस ऑफ लेंथ को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पीसेस आ गए। क्वेश्चन 13 क्या है, 1/4 सीट ऑफ पैसेंजर ट्रेन आर रिजर्व फॉर मिलिट्री मैन। देखिए मिलिट्री मैन के लिए 1/4 सीट क्या है रिजर्व है। क्लियर, 1/4 पैसेंजर सीट्स, 1/4 seat of a passenger train are reserved for military man. If 200 seats are reserved for military man, यानी 200 सीट्स मिलिट्री के लिए रिजर्व है। साथ ही साथ क्वेश्चन में भी बोल दिया कि 1/4 रिजर्व है, तो इसका मतलब 1/4 क्या इक्वल हुआ 200 के। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द पैसेंजर ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन में बताना है कितनी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सीट्स हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1/4 सीट्स reserved for military man. Okay, military man, military man. ओके, और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि 200 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री मैन। देखिए दोनों को समझिए पहले आप, 1/4 सीट्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन और 200 सीट्स, यानी दोनों क्या हुआ एक दूसरे के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रेन में जो पैसेंजर हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन द पैसेंजर वो फाइंड करना है। तो लिखेंगे हेंस सिंस 1/4 इज इक्वल टू 200, 1/4 की वैल्यू 200 है, देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 1/4 की वैल्यू 200 है, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 × 200, आंसर क्या आ जाएगा 800 सीट्स। भाई 1/4 की वैल्यू 200, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगे ट्रेन में 800, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन 15 समझ में आ गया होगा। अ क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स, अ क्लास हैज स्टूडेंट्स 50, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। इफ 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली रिमेन एब्सेंट, 1/5 जो है टोटल स्टूडेंट का जनरली एब्सेंट रहते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कितने प्रेजेंट होंगे। तो पहले एब्सेंट निकाल लें, उसके बाद माइनस कर देंगे एब्सेंट को, तो प्रेजेंट आ जाएंगे। तो लिखें और क्या गिवन है, एंड एब्सेंट students is equal to 1/5 of total student। ठीक है, 1/5 of total students।
इसको फाइंड कर लीजिए 1/5 मल्टीप्लाई 50, तो 1/5 कट गया तो कितना है 10 स्टूडेंट्स कितने हैं एब्सेंट है भाई 50 स्टूडेंट्स हैं 1/5 आप स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो 1/5/50 फाइंड किया तो पहले स्टूडेंट एब्सेंट हो गया तो लिखेंगे हेंस टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू 50 माइनस 10 याद रहेगा 40 students. That is answer. So today we will solve. हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज रिमेनिंग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का. अब नेक्स्ट डे जो भी मेरे पास एक्सरसाइज आई है चैप्टर 1 की चैप्टर टेस्ट है उसको मैं नेक्स्ट डे आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा. ओके तो तब तक आप इतना सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम है पूछते रहिए. बाय बाय.